सुबह 8 बजे के बाद नहाने वाली स्त्रियां ये वीडियो जरूर देख लें। पति की उम्र को तिल-तिल करके कम कर देती हैं वो औरतें जो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं। तो कहीं या आपके घर की स्त्रियां तो 8 बजे के बाद नहीं नहा रही हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि जो औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं, वो अपने परिवार के लिए कैसे दरिद्रता को खुद न्योता दे देती हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान करने को सदाचार बताया गया है। आप चाहें तो मनुस्मृति देख सकते हैं, विष्णु पुराण देख सकते हैं या फिर गरुड़ पुराण देख सकते हैं। सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ब्रह्म स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, तीसरा होता है ऋषि स्नान, चौथा मनुष्य स्नान और पांचवा होता है राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे से 5 बजे के बीच माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे प्रभाव के साथ वातावरण में फैली हुई होती है। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। लोग सूर्योदय के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच में किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी नदी का नाम लेते हुए अगर स्नान करते हैं तो उसे देव स्नान माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब तक आकाश में सूर्योदय नहीं होता है, केवल तारे दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना जाता है। जो लोग सुबह 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं, उसे मानव स्नान माना जाता है। साधारण मनुष्य को 8 बजे के पहले तो जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं, ऐसे लोगों के स्नान को हम कहते हैं राक्षस स्नान। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती हैं, तो वो अपने घर में खुद दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी भूल कर भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर की स्त्रियों को रसोई घर में सुबह ही जाना पड़ता है। और जो भी औरत बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश भी कर जाती है, उसको अगर उसके पकाए हुए अन्न को जो भी ग्रहण करता है, उसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे दुर्गुण आ जाते हैं। और शिवपुराण में वर्णन है कि अगर पति के घर के बाहर जाने के बाद स्त्रियां सर धोकर नहाती हैं, तो ये पति के लिए बहुत ज्यादा बुरा साबित होता है। उसकी उम्र, पति की उम्र धीरे धीरे करके कम होती रहती है। रामायण में भी श्री राम ने बाली को जिस समय मारा था, उस समय उसकी पत्नी सर धोकर स्नान कर रही थी और अपने केसों को धो रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद स्त्रियों को केस धोकर कभी नहीं नहाना चाहिए। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी हैं और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो स्नान कर लेती हैं तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। और अगर वो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं तो वो परिवार को बर्बादी के किनारे ले जाती हैं, बर्बादी के रास्ते पर ले जाती हैं। परिवार में कभी समृद्धि नहीं टिकने देती हैं, परिवार में दरिद्रता का कारण बनती हैं। तो ये चीजें जरूर एक स्त्री को समझ लेना चाहिए और ये चीजें लेकर के चलना चाहिए, जिससे उनके घर में कभी भी दरिद्रता ना आए, घर खुशहाल रहे, समृद्ध रहे और धन धान्य से भरा रहे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।